सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रिमझिम बरस रहा है। सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। सी व्यू पर मौजूद हैं जावेद कायमखानी और इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगी रोजीना अली। सबसे पहले रुख करेंगे जावेद कायमखानी का। जावेद बताएगा सी व्यू पे कैसा माहौल देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, अगर माहौल की बात करें तो महकमा मौसमियात ने जो नवीद सुनाई थी कि कराची के अंदर जो है वो मौसम सरमा के अंदर जो है वो बारिश की पेशगोई की गई थी और आज शाम से ही जो है वो बूंदाबांदी का आगाज़ हो गया और रात देर तक ये पेशगोई की गई है कि तेज़ हवा के साथ जो है मूसलाधार बारिश भी होगी। कराची के अगर इलाकों की बात करें तो कराची के अंदर नॉर्थ नाजमाबाद, न्यू कराची, सुरजानी और अगर साउथ की जानिब आ जाए तो ओल्ड सिटी एरियाज़ और सेंट्रल में जाएँ तो इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो बारिश का सिलसिला जो है शाम में शुरू हो गया था और अब तक जो है वो हल्की बूंदाबांदी जो है और कहीं पर तेज़ जो है वो हो रही है। इस वक्त हम सी व्यू पर मौजूद है और सी व्यू का माहौल की बात करें तो मौसम जो वाकई खुशगवार हो गया है और शाम के औकात के मंजरी जो है वो देखने काबिल दीद थे। परिंदे चहचहा रहे थे और हल्की बूंदाबांदी के अंदर जो है वो शहरी भी जो है वो चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे थे साहिल पर और बहुत ही खुशगवार मौसम था। महकमा मौसमियात का कहना है कि मूसलाधार बारिश होगी और उसकी पेशगोई की गई, जिसके लिए इंतजाम भी किए गए। शहरी इंतजामिया ने बरसाती नाले और दीगर जो अमूर है जहाँ से पानी का निकास होता है उन तमाम को जो है वो रेस्क्यू पर हैं और तमाम लोग अपने अमले को जो है वहाँ पर तैनात किया है। मौसम के बाइस जो है वो सर्दी में मामूली सी शिद्दत ज़रूर आई है, लेकिन उसके साथ साथ शहरी इस मौसम को इंजॉय करते दिखाई देते हैं। आज वर्किंग डे है, शाम अभी ढली है, देखते हैं जब तक बारिश होती रहेगी किस तरह एंजॉय करेंगे। और ये सिलसिला जो है वो पहला ये आज जो शुरू हुआ ये कल तक रहेगा और इसमें शिद्दत का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है लोग जो है वो इससे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें शिद्दत होती है तो कराची के लिए बाइस ज़हमत बन सकती है बरे रहमत। और ये बारिश जो है इस मौसम के अंदर तकरीबन 2008 के अंदर इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन उसके बाद अब जो है वो 2022 के इब्तिदा के अंदर जो है ये बारिश जो है दोबारा इस जनवरी के माह के अंदर हो रही है। मुतवक्का की जा रही है तकरीबन कराची के बेशतर इलाकों में जो है वो तो फिलहाल मौसम खुशगवार दिखाई दे रहा है। जावेद आप साथ ही मौजूद रहिएगा। दानियल सैयद जो कि इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हैं उनसे मजीद जान लेते हैं। दानियल बताइएगा शहर का मौसम कैसा है और सिंध असम्बली के बाहर चूँकि सियासी गर्मा गर्मी भी रहती है तो मौसम कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी और सिंध असम्बली के अतराफ भी गर्मा गर्मी तो ज़रूर रहती है, लेकिन साल 9 की ये पहली बारिश है साल 2022 की जो कराची में बरसी है और कराची के तमाम इलाकों में इस वक्त कहीं हल्की कहीं तेज़ बूंदाबांदी और कहीं बारिश का सिलसिला भी जारी है। और जहाँ हम मौजूद हैं सिंध असम्बली के अतराफ में, यहाँ पे भी बारिश जो है वो बरसती चली जा रही है और महकमा मौसमियात ने भी ये नवीद सुनाई है कराची के वासियों को कि आज रात और सुबह के औकात तक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश बरसी है और ठंडी जो हवाएं हैं उनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस वक्त भी कराची शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग इस सुहाने मौसम को, इस सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए निकले हैं अपने दोस्तों और फैमिली के हमरा। जो बेशतर शहरी हैं जो दफातर में फंसे हुए थे वो अपने दफातर में एंजॉय कर रहे हैं और जो दफातर से निकल के घर जा रहे हैं। ट्रैफिक बदस्तूर जाम है कराची शहर में इस वक्त, यकीनन ट्रैफिक जैम होता है, लेकिन जब इतना हसीन मौसम हो, जब सर्द हवाएं चल रही हों और जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें बरस रही हों तो यकीनन तवील सफ़र, ट्रैफिक जैम जो है वो कोई मायने नहीं रखता। शहरी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, छोटी मोटी मुश्किलात दरकिनार लेकिन मौसम अच्छा है। दानियल साथ ही मौजूद रहेगा। शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। रोजीना हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना बताइएगा जुड़वा शहरों का मौसम कैसा है और महकमे मौसमियात की क्या पेशगोई है मौसम के हवाले से? जी देखिए, कराची वालों ने तो जितना मौसम को बताया है कि बहुत ज़्यादा खुशगवार है, तो इस्लामाबाद का मौसम उसकी बनिस्बत कहीं ज़्यादा सर्द है। यहाँ पर कल रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा और इस वक्त भी बहुत हल्की सी जो है बूंदाबांदी वो शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि थोड़ी देर में शायद बहुत अच्छी बारिश होना शुरू हो जाए। महकमा मौसमियात का बताना है कि मौसम तो अभी यूँ ही अबर आलूद रहेगा। आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें भी मज़ीद अच्छी बारिश की तवक्को की जा रही है। बताया जा रहा है महकमा मौसमियात
की जानिब से कि मूसलाधार बारिश होगी और यहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बारिश का सिलसिला है ये 7 जनवरी तक जारी रहेगा। चूँकि यहाँ से मलका कोहसार बहुत ज़्यादा नज़दीक है, फिर मारगला हिल्स जो है, सरसब्ज और शादाब पहाड़ियाँ, तो उनकी वजह से इस्लामाबाद का मौसम और भी यकबस्ता हो जाता है, बहुत ठंडा सा मौसम हो जाता है। लेकिन चूँकि खुश्क सर्दी का जो एक सिलसिला था वो अभी थम चुका है और अभी जो भीगे जनवरी की जो मज़ेदार सर्दी है अब वो शुरू हो गई है, तो हम इस्लामाबाद वाले इस मज़ेदार सर्दी को बहुत ज़्यादा जो है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, बहुत इंजॉय करें। अभी तो आगे बारिशें होंगी, मलका कोहसार, मरी समेत पहाड़ी सिलसिलों पर अच्छी बर्फबारी की तवक्को भी की जा रही है और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी ये तवक्को की जा रही है कि मूसलाधार बारिश होगी। टेम्परेचर भी ड्रॉप होंगे, दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आने से यकीनन जुड़वा शहरों का जो दर्जा हरारत है वो मज़ीद कम होने से मौसम और ज़्यादा सर्द हो जाएगा और बहुत ही उस यकबस्ता सी सर्दी में थोड़ा सा मूव करना तो मुश्किल होगा, लेकिन हम इस्लामाबाद वाले जो हैं उस मौसम को ज़रूर इंजॉय करेंगे। ठीक है, बारिश का सिलसिला जारी है, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया, रोजीना अपडेट कर रही थी। कराची से हमारे साथ जावेद कायमखानी और दानियाल मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में पेश की गई स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ ने 65 में से 53 अकाउंट छुपाए, 31 करोड़ रुपए की रकम भी छुपाई गई। 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली थैले से बाहर आ गई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस की समाप्त की। स्क्रूटनी कमेटी में इंकशाफ किया गया कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए, 65 में से 53 अकाउंट छुपाए, 31 करोड़ रुपए की रकम भी छुपाई गई। 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। स्टेट बैंक की जानिब से पीटीआई के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात, अमरीकी इदारे फॉर एलएलसी की पीटीआई अकाउंट से मुताल्लिक तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। स्क्रूटनी रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए। पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट तक रसाई नहीं दी। दूसरों पर तनकीद करने वाली पीटीआई ने हतमी फैसले तक रिपोर्ट पब्लिक न करने की इस्तदा की, जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, ओपन कोर्ट में रिपोर्ट पब्लिक न करने की पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। रिपोर्ट की कॉपियां फरीकैन को देने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा है कि ये केस पाकिस्तान की बका का केस है। केस पर बरवक्त कार्रवाई होती तो मुल्क की ये हालत ना होती। 28 बैंक अकाउंट्स हमसे छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी 29 माह बाद नाकाम हो जाए तो क्या इसका कायम रहना बनता है? ने एक ऑर्डर पास किया कि आप ये 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये जमा कराएं। जाहिर है पीटीआई ने नहीं जमा कराए, जिनमें तमाम बैनुल अक़वामी अकाउंट्स, तमाम पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स। आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ क्योंकि एक भी बैनुल अक़वामी अकाउंट आज तक पीटीआई ने जमा नहीं कराया, जबकि 6 की हम निशानदेही की है जिसको तस्लीम करते हैं। 28 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक के तवसत से तमाम बैंकों के जरिए इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए। ये वो अकाउंट्स हैं जो आज तक हमसे छुपाए गए हैं। जब एक स्क्रूटनी कमेटी 28-29 महीने बाद मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए इलेक्शन कमीशन के अपने ऑर्डर के मुताबिक, तो फिर क्या उसका कायम रहना बनता था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा हैं इनके दस्तखतों से, जिसमें उन्होंने अपनी स्क्रूटनी कमेटी की पहली रिपोर्ट को रबिश कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और सेनेटर सलीम मांडवीवाला का 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का है, किसी दूसरी सियासी जमात ने फ़ॉरेन फंडिंग नहीं ली। दूसरी सियासी जमातों पर फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात नहीं किए। फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई ने दूसरी पार्टी पर केस अपना केस उलझाने के लिए किए हैं। कहते हैं मिनी बजट में हर चीज़ पर टैक्स लग जाएगा। देखिए, ये जितना फ़ॉरेन फंडिंग का केस है ना, ये है ही पीटीआई का। दूसरी पार्टी में ना कोई फ़ॉरेन फंडिंग है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिस पे इलेक्शन कमीशन ने आज तक ऑब्जेक्शन किया है। तो ये पीटीआई ने इसीलिए दूसरी पार्टियों पे भी केसेस फाइल किए हैं।
ताकि इनका केस उलझ जाए और इलेक्शन कमीशन इनके केस को ना सुने और डिले हो जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। तो पीटीआई अपनी फॉरेन फंडिंग के केसेस को बचाने के लिए दूसरी पार्टियों पे केस किया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना का शिकार हो गईं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया है। मजीद जानेंगे, अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, डॉक्टर यास्मीन राशिद में अलामात किस नौयत की हैं? आज बिल्कुल कोरोना की जो 5वीं लहर है वो बज़ाहिर तौर पर तो शिद्दत इख्तियार कर रही है, और कोरोना की 5वीं लहर ने सुबह से डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जबकि आज सुबह ही डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार हाल लाहौर में डेंगू पर जो है मीटिंग भी चेयर की थी, लेकिन बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को गला खराब होने पर और शक की बिना पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया, जो कि मस्बत आ गया। टेस्ट मस्बत आते ही डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद को भी करंतना करवा लिया। जबकि इस मीटिंग में जो चीफ सेक्रेटरी जो प्राइमरी सेक्रेटरी और दीगर जो अफराद हैं उनका भी फौरी तौर पर जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। और इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद बज़ाहिर ठीक है, लेकिन गला खराब और सिम्टम्स की बिना पर उन्होंने टेस्ट करवाया था, जिस पर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और फिल वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टेस्ट पॉजिटिव आते ही अपने आप को खुद को घर में करंतना कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत अवान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा होने लगा। अब तक 114 लोग ओमिक्रॉन से मुतासर हो चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन की क्या सूरत हाल है, हमारी नुमाइंदा सबा बजीर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। सबा बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद के क्या हालात हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में ही मौजूद हूँ और मेरे साथ डॉक्टर ज़ईम ज़िया मौजूद हैं। ये जो ग्लोबल ट्रेंड है, इसमें इस्लामाबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में भी आना थे केसेस और वो आ रहे हैं। इस्लामाबाद में अभी तक 114 रिपोर्ट हुए और मज़ीद आज शाम तक रिपोर्ट होंगे, वो हम इशू कर देंगे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, और तमाम के तमाम जो ओमिक्रॉन की अदरवाइज़ कोविड के केसेस हैं 2 हफ्ते के बाद आते हैं जनरली, क्योंकि 1 हफ़्ता उनके सिम्टम्स का होता है, फिर उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू करती है, तब जो है लोग हॉस्पिटल आना शुरू करते हैं। ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि इस हॉस्पिटलाइजेशन से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराएँ और SOPs पर अमल दरामद करें। इन्फेक्शन हो भी जाए तो जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो बहुत माइल्ड रहते हैं। डॉक्टर ज़ईम ज़िया का यही कहना है कि मास्क पहने और पब्लिक जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर जाने से भी परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात ही ओमिक्रॉन से बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक और मसाइल पर हुकूमत और इदारों की गैर संजीदगी का मामला 26 साल गुजरने के बावजूद भी बच्चों से मुतालिक कोई सर्वे नहीं हुआ। बच्चों के मसाइल से मुतालिक अमरीका ने पाकिस्तान को टियर 2 पर रखकर नई पाबंदियों का इंदिया दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। गौहर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में बच्चों के हकूक और मसाइल से मुतल्लिक हुकूमत और इदारों की खामोशी पर अमेरिका ने इस हवाले से अफसोस और तशवीश का इजहार किया है। 1996 में चाइल्ड लेबर का सर्वे हुआ था, उसके बाद से अब तक कोई सर्वे इस हवाले से नहीं हो सका है, जिस पर अमेरिका ने इस हवाले से अंदिया दिया है कि अगर इन मामलात को बेहतर ना किया गया तो पाकिस्तान पर नई पाबंदियां लग सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक हर 3 साल बाद इस हवाले से तहकीकाती और मालूमाती रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तकरीबन 1996 के बाद से कोई सर्वे नहीं हो सका है। इन सारी सूरत हाल की वजह से वजारत इंसानी हकूक और नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ये बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है वो इस वजह से बच्चों के मामलात पर बेहतर काम नहीं कर पा रही है कि उनके पास फंड्स और फाइनेंसेस की कमी है, जिसकी वजह से वो इन मामलात पर ज्यादातर तवज्जो नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मिसमार करने से रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से मस्जिद की तामीर के लिए दूसरी जगह देने तक मदीना मस्जिद ना गिराने की सदा की, तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा पाक से तजावुजात गिराने का हुक्म वापस नहीं होगा। अदालत ने सिंध हुकूमत से 3 हफ्ते में इस बारे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मिसमार करने की रोकने की सदा को मुस्तरद कर दिया है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि कानून के सिवा कोई हथियार नहीं है, मौशे में कानून की अमलदारी होनी चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अदालत का और वकील का काम एक ही होता है। वकील का काम मुकदमे की पैरवी होता है, अदालत का काम मुकदमे का फैसला देना होता है। दोनों का काम कानून से रिलेटेड होता है। कानून की अमलदारी हमारे माशरे में होनी चाहिए, हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये इंसानों का मुल्क नहीं है, ये कानूनी मुल्क है, कानून का मुल्क। कानून की तरह से ये मुल्क को रूल होना चाहिए और कानून ही सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा और कोई हथियार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। माली साल 2020-21 में प्रॉपर्टी के लेन देन पर टैक्स वसूली में 98% नुमाया इजाफे से 61 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी के काम में तेजी रही। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। माली साल 2021 में प्रॉपर्टी की लेन देन पर टैक्स वसूली बढ़ गई। FBI रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी की लेन देन से विद होल्डिंग टैक्स वसूली में 98% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस माली साल 2019-20 के 31 अरब 77 करोड़ रुपए से बढ़कर 61 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन की पाबंदियां उठाना माली साल 2021 में प्रॉपर्टी की लेन देन में इजाफे की अहम वजह बना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236C के तहत प्रॉपर्टी की फरोख्त या मुंतकिली पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाता है। माली साल 2020-21 में प्रॉपर्टी की फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 76% इजाफे से 7 अरब रुपए तक पहुँच गया। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 105% इजाफे से 49 अरब रुपए इकट्ठा किया गया, जबकि माली साल 2019-20 में प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 24 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ था। माहिरीन का कहना है कि रवा माली साल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में तब्दीली के बाद विद होल्डिंग टैक्स में मजीद इजाफा होगा। हवेली कहूटा में रात गए से जारी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ताज़ा बर्फबारी से मशहूर मकामात लसडना, हाजी पीर, महमूद गली, बेडोरी, नील फरी, फेरी मेडोज ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सदर मकाम कहूटा से बाग की तरफ जाने वाली मरकजी शाहराह लसडना को बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। लोअर दीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। बारिश के बाद गुज़िश्ता रात से वक्फे के साथ बर्फबारी भी हुई। जिले के इर्द गिर्द पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ ऑपोजिशन यक आवाज़ हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा है कि बल्दियाती बिल पर MQM, PTI और फंक्शनल लीग तजावीज़ देंगी। कहते हैं हमारी तजावीज़ ना मानी गई तो अपना लाहे अमल तय करेंगे। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आज हमारा इजलास था जिसमें लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी देर तक बहस की और तजावीज़ ली, जिसमें आखिर में ये हुआ है कि आप सब दोस्तों को हम बता दें कि जो 2013 का कानून है उसके बाद जो आ रहा है नया कानून वो हम पेश कर रहे हैं GDA के प्लेटफॉर्म से। MQM भी उसका हिस्सा है, PTI भी है और वो स्टीयरिंग कमेटी फंक्शनल मुस्लिम लीग हाउस में कराची में मीटिंग कर भी ली है और उसका एक पूरा बिल पेश करके हाउस में पेश करेंगे। थर्ड टियर जो है काउंसिल उसको मजबूत किया जाए ताकि वो न नेशनल असम्बली को देखे, न प्रोविंशियल असम्बली को देखे, न किसी सेनेट के इजलास को देखे। वो खुद मुख्तार हो और ग्रास रूट पे वो अपना काम आवाम के लिए उनके दरवाजे पे उनको रिलीफ देने के लिए मजबूत बने। ये हम लोगों का सारा आज का प्लान है। अगर ये नहीं होता तो फिर मजबूरन हम लोगों को कोई और राह इख्तियार करनी पड़ेगी कि ये बिल जो पीपल्स पार्टी लाई है ये मुस्तरद हम लोग करते हैं। हम लोगों को सेंसस की तरफ भी जाना होगा तो मुमकिन नहीं है। हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है बन सके, बाकी अर्ली इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ। ये बातें चल ज़रूर रही हैं मगर ऑल्टरनेट हुकूमत को निकालना है इसका कि आया वो स्टेट बैंक को वायसराय देना चाहता है या अपने मातहत रखना चाहता है। क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हो इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट देना मस्ट है। अगर नहीं दोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। तो हम अब इस वक्त अपनी आगबत और क्रेडिबिलिटी बचाने में मसरूफ़ है। अल्लाह करे खैर हो। ये वक्त मुश्किल है, निकल जाना चाहिए। 3 महीने का टाइम है, आर या पार वाला काम हो सकता है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।